ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से। चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका 5th चैप्टर, 5वां अध्याय। इसका नाम है ईटिंग ईटिंग द मेंडिकेंट ब्राह्मणस ऑफरिंग। तो एक तैर्थिक ब्राह्मण जो पहुंचा भ्रमण करते करते जगन्नाथ मिश्रा के घर में। सो 2 बार वो कुकिंग किया। भगवान को भोग लगाने के टाइम पे निमाई आ करके उसके ऑफरिंग को खा जाते थे, जूठा कर देते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा बहुत दुखी हैं, लज्जित हैं। इस बार वो अब बोल भी नहीं पा रहे कि वापस से कुकिंग करो। तो भगवान विश्व रूप समझ गए अपने पिताजी के इस भाव को। तो वो आते हैं उस ब्राह्मण के सामने और उसको बड़े मधुर तरीके से जो है रिक्वेस्ट करते हैं। पहले तो उसको धन्यवाद देते हैं कि वो आए और इससे उनका सौभाग्य है। 98 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। हाँ। तो बोलते हैं, उत्तर न करे किछु मिश्र जगन्नाथ दुख भावे मिश्र सिर दिया दुई हाथ। तो विश्व रूप अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस ब्राह्मण को फिर से वापस से कुकिंग करने के लिए। विश्वरूप बोले न बलिते वासी भया सहज करुण सिंधु तुमी महाशया। पर दुखे कातर स्वभाव साधु जना परेरा आनंद से बढ़ाए अनुक्षाण। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, आई हेजिटेट टू स्पीक बट आई नो दैट यू आर एन ओशन ऑफ मर्सी। हालांकि मुझे बहुत संकोच हो रहा है ये बोलते हुए, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा भाई जो है, छोटा भाई निमाई, 2 बार आपकी मेहनत को विफल कर दिया है। तो मुझे बहुत संकोच हो रहा है वापस से आपको कुकिंग करने के लिए मैं बोलूं। बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करूं। मुझे बल कहाँ से मिल रहा है। सहज करुणा सिंधु तुम्हें महाशय। बट आई नो दैट यू आर एन ओशन ऑफ मर्सी। आप करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। इसलिए हाँ, मुझे मालूम है कि मैं जो बोलूंगा आपको करने के लिए उससे आपको कष्ट हो सकता है, कष्ट होगा। ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है। वापस से कुकिंग करके फिर भोग लगाने बैठना तो आधी रात हो जाएगी। तो ये कष्टदायक है, लेकिन क्योंकि आप करुणा सिंधु हैं इसलिए मैं जरूर बोलूंगा। क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। हाँ, आप हमारे उद्धार के लिए हमारे ऊपर एक कृपा करिए। हाँ। तो इसलिए कभी कभी सेल्फिश बन जाना चाहिए। सेल्फिश अगर बनना, आध्यात्मिक रूप से सेल्फिश बन जाना चाहिए। कई बार मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम जो है वो सीनियर भक्त हैं, हम उनको डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। तो सही बात है, डिस्टर्ब हमको अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन डिवोटीज होते हैं, बाय नेचर दे आर वेरी मर्सीफुल।
बहुत दयालु होते हैं। तो अगर डिस्टरबेंसेस भी होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन अगर वो व्यक्ति इंक्लाइंड है, बहुत ईगर है, इच्छुक है अपना आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, यानी कृष्ण के प्रति भक्ति को विकसित करने की अगर उसकी जेन्युइन डिजायर है, तो फिर इस प्रकार का जो डिस्टरबेंसेस है, कष्ट है, वो कोई भी जेन्युइन डिवोटी अगर होता है वो सहन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। तो वी शुड नॉट hesitate to ask for the spiritual benefit from a devotee, सीनियर भक्तों से, आध्यात्मिक जो लाभ हमको मिल सके उनके संग का, तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। उसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली दोज हु आर एक्चुअली हु आर इन प्योर डिवोशनल लाइन, दे नेवर वांट टू वेस्ट देयर इवन सिंगल मोमेंट। एक क्षण भी वो अपना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं। इसलिए प्राय ऐसे जो भक्त होते हैं वो अननेसेसरी किसी के साथ जो है बहुत समय व्यतीत करना, भौतिक चीजों के लिए, बहुत बहुत सारे भौतिकवादी व्यक्ति लोग आते रहते हैं साधु देख करके, सोचते हैं साधुओं से कुछ चर्चा किया जाए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही पता चलता है किसी जेन्युइन डिवोटी को कि इसका इंटरेस्ट वास्तव में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना नहीं है, तो वो फिर उससे डिस्टेंस बना लेते हैं अपने आप ही। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति अगर किसी का जेन्युइन डिजायर है कि हमको कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो फिर उनको जाके वो परेशान कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। वो करुणा सिंधु होते हैं। ये हमने देखा है हमारे गुरु महाराज के जीवन में, कि हालांकि पूरा सुबह से लेकर के रात तक इज कंटिन्यूसली बिजी, बहुत सारे सर्विसेज में, कई बार खाने का समय नहीं रहता था। ब्रेकफास्ट कभी कभी दोपहर को 2-3 बजे 4 बजे, इतने बजे ब्रेकफास्ट लेते थे। कंटिन्यूअस बैक टू बैक मीटिंग्स या सर्विसेज क्लासेस, ये सब होता था। और रात को 10:30 11 बज गया है तब भी कुछ भक्त लोग वेट करते रहते हैं, तो जो सेक्रेटरी होते थे वो तो भगा देते थे, बोलते जाओ आप लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है, महाराज को सोने दो थोड़ा, अभी हेल्थ खराब है उनका, अभी बहुत थक गए हैं। लेकिन महाराज पूछते थे कौन कौन है अभी बाहर। तो जब महाराज को लगता था कि ये तो जेन्युइन डिवोटी है, इसका प्योर स्पिरिचुअल डिजायर है, तो फिर उसको बुला लेते थे, ठीक है उसको मैं समय दूंगा थोड़ा और, ऐसे। तो हाँ, तो हालांकि विश्व रूप यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे बहुत हेजिटेट हो रहा है, आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूं मैं, लेकिन क्योंकि आप करुणा सिंधु हैं इसलिए मैं थोड़ा कष्ट देने के लिए प्रेरित भी हो रहा हूँ। द वर्ड वासी मीन्स टू फील, रियलाइज, थिंक और टू गेट। सो पर दुखे कातर स्वभाव साधु जन, साधु जन लोगों का स्वभाव ही होता है पर दुख, यानी अन्य लोगों के दुख को देख करके वो दुखी हो जाते हैं। परेरा आनंद से बढ़ाए अनुक्षण, इट इज द नेचर ऑफ सेंटली पर्सन टू बी डिस्ट्रेस्ड ऑन सीइंग द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। लोगों के कष्टों को देख करके कष्ट महसूस करना, क्या कष्ट है लोगों को, लोगों को हो सकता ना पता चले, वो सोचते हैं हम बड़े आनंद में हैं। माया के प्रति आसक्ति रखने के कारण वास्तविक रूप में लोग कष्ट में हैं। तो साधु लोग जब देखते हैं, जो साधु व्यक्ति होते हैं, जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति, और स्पेशली अगर कोई भक्ति मार्ग में है, कोई भक्त है और सिंसियर डिवोटी है, जेन्युइन डिवोटी है, वो अगर भौतिक आसक्ति को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है, भौतिक आसक्ति बना के रखता है, माया भी चाहिए, थोड़ा कृष्ण भी चाहिए, ऐसा भाव रहता है, तो साधु ऐसे लोगों को देख करके दुखी होते हैं, उनके हृदय में दुख उत्पन्न होता है। और परेर आनंद से बढ़ाया अनुक्षण, और जब कोई अन्य व्यक्ति आनंदित हो जाता है, कैसे आनंदित होगा, जब केवल कृष्ण को स्वीकार करता है अपने जीवन में, कृष्ण भक्ति में जुड़ जाता है, और अन्य सभी प्रकार के भौतिक आकर्षण और माया की आसक्ति को त्याग देता है और कृष्ण के प्रति तत्पर हो जाता है, कृष्ण नाम अच्छे से जप करता है, सेवा करता है, भक्ति के भाव को विकसित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके साधु लोगों का आनंद बढ़ जाता है। हाँ। तो वो उनको इम्पेटस देता है ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए। एतेक आपने यदि निरालस्य हैया कृष्णेर नैवेद्य कर रंधन करिया, তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ सकल घुचाए पाई परानंद सुख। So if it is not too much trouble,
प्लीज कुक फॉर कृष्णा अगेन। बोल रहे हैं अगर आपको ज्यादा कष्ट ना हो ना, वैसे तो मैं बहुत संकोच कर रहा हूँ, आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। क्योंकि अगर आप भूखे सो जाएंगे तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सही बात है। आप तो कल कंदमूल फूल फल खा करके भी आसानी से आप रह लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो बल्कि अच्छा ही है। आप भगवान पे निर्भर हैं, विरक्ति हो जाएगी आपकी। लेकिन हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। हाँ, हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप घर में आए, 2 बार आपने प्रयास भी किया, फिर भी किसी कारणवश आप भोग लगाए और आप सफल नहीं हो, सफलता आपको नहीं मिल पाई हमारे घर के परिस्थिति के कारण या निमाई के कारण। तो हमको अपराध लग जाएगा, और हम आध्यात्मिक रूप से जो है प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कष्ट देने का इच्छा तो नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम थोड़ा सा कष्ट देना चाहते हैं। तो इस भाव में बोल रहे हैं कि अगर आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टप्रद ना हो ये, तो आप फिर से कृष्ण के लिए कुकिंग करिए ना प्लीज। प्लीज फिर से कुकिंग करिए। क्योंकि जब ब्राह्मण ऑलरेडी बोल दिए हैं पिछले श्लोकों में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह तो मैं भ्रमण करता रहता हूँ, तो मेरे को थोड़ी ना अनाज खाने को मिलता है, हमेशा फल फूल ही खा के मैं ज्यादातर ज्यादातर समय ज्यादा दिन में ऐसे ही व्यतीत करता हूँ। कभी कभार कहीं मिल गया कुछ अनाज, कहीं पे भंडारा चल रहा है तो ले लिया, नहीं तो जंगलों में मैं कभी भटकता हूँ तो कहाँ मिलता है मुझे। इसलिए मेरे लिए कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस कुछ फल है आप ला के दे दो, वही खा के सो जाऊंगा। तो इसलिए विश्व रूप आप जानते हैं कि कैसे उनको वापस से कुकिंग करने इंस्पायर करा, तो बोल रहे हैं कि आपके लिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे स्वार्थ के लिए, हम चाहते हैं। और आप क्योंकि करुणा सिंधु हैं, हाँ आप दीनबंधु हैं, दूसरे के दुख में आपको दुख होता है तो हम दुखी होंगे, हमारा आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आ जाएगी, हम दुखी हो जाएंगे, तो हमारे दुख को दूर करने के लिए आप तत्पर होइए कृपा करके, क्योंकि आप करुणा सिंधु, आपका कार्य यही है ना, आप तो प्रचार कर रहे हैं इसी के लिए ना, ताकि हम जैसे जो बद्ध जीवात्मा है, दुखी हैं, इसमें आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। यही पर्पज है ना आपका। तो फिर आप इसके लिए इतना कष्ट ऑलरेडी उठा रहे हैं, इतना ट्रेवल कर रहे हैं, तो थोड़ा कष्ट और उठा लीजिए ना प्लीज। कितना जबरदस्त बढ़िया विश्वरूप भगवान है ना, भगवान बलराम है, एक्सपर्ट है। तो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा कष्ट और उठा लीजिए, कुकिंग करके थोड़ा सा खिला दीजिए भगवान को। द फ्रेज निरालस्य मीन्स एक्सेप्टिंग सम वॉलेंटरली हार्डशिप, थोड़ा सा कष्ट आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ। तबे आजी अमर गोष्ठीर जत दुख, सकल घुचाय पाई पर आनंद सुखा। तो आप अगर थोड़ा सा कष्ट उठा करके फिर से कृष्ण के लिए कुकिंग कर देंगे, और कुकिंग के पश्चात महाप्रसाद आप ग्रहण कर करके संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमारे पूरे परिवार का जो दुख है ये नष्ट हो जाएगा, और हम लोग परानंद, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर लें। अब ये विप्र जब ये सुने तो फिर से बोलना चालू करें। विप्र बोले रंदन क रीलू दुई बार, तथापि हा कृष्ण न दिले न खाई बार। ते बुझिला जिनाहि कलिखन, कृष्ण इच्छा नाही केने करह जतन। तो विप्र तो, जो ब्राह्मण है वो अपनी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो अपने दिव्य ज्ञान में फिक्स्ड है बिल्कुल। बोल रहे हैं ब्राह्मण कि देखिए, मैंने 2 बार ऑलरेडी कुकिंग कर लिया है। हाँ, 2 बार मैं ऑलरेडी बनाया हूँ कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण हैज स्टिल नॉट अलाउड मी टू ईट, फिर भी कृष्ण मुझे अलाउ नहीं किया खाने के लिए। इसलिए अब मैं समझ गया हूँ, देयर फोर आई हैव अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट अलॉटेड इन राइस फॉर मी टुडे। इसलिए मैं समझ गया हूँ कि कृष्णा आज मेरे लिए कोई राइस अनाज जो है नहीं लिखे हैं। इफ कृष्णा सैंक्शन इज नॉट देयर, व्हाई शुड बी एंडेवर। अगर कृष्ण का सैंक्शन ही नहीं है तो मुझे क्यों प्रयास करना चाहिए। तो विप्र ब्राह्मण भी अपने स्थान पे सही है, लेकिन विश्वरूप भी अपने स्थान पे सही बोल रहे हैं। ठीक है, आपको अपने लिए इंडेवर नहीं करना है, आप तो आत्माराम है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो खाली पेट भी सो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन हमारे बारे में सोचिए, हमारे बारे में आप सोचिए। तो अभी ब्राह्मण ही बोल रहे हैं, वही फिलोसफी सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर कृष्ण का इच्छा नहीं है तो कुछ भी फिर नहीं खा सकता कोई, है ना। कोटि भक्ष्य द्रव्य जदि
ठाके निज घरे कृष्ण आज्ञा हैल से खाई बारे पारे जे दीने कृष्ण राजा रे लिखन न होय कोटि यत्न करुक तथापि सिद्ध नाय. So one may have unlimited foodstuffs at home, but he can eat only with Krishna's sanction. किसी के घर में करोड़ों करोड़ों खाद्य पदार्थ हो सकता है खाने के लिए, बहुत कुछ खाने के लिए हो सकता है, लेकिन वो तभी खा पाएगा जब कृष्ण सैंक्शन करेंगे. कृष्ण सैंक्शन नहीं करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा. नहीं खा पाएगा. If Krishna does not allot anything on some day, then even by endless endeavor one will never achieve a thing. भगवान कृष्ण किसी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी दिन कुछ खाने के लिए नहीं रखे हैं, ना केवल खाने, केवल कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं लिखे हैं, तो कितना भी वो endeavor कर ले उसको नहीं मिलने वाला है. The one may have various food stuffs at home for Krishna's enjoyment. If he does not sanction his remnants, no one will receive them. And if Krishna does not favor one, then one will certainly be unsuccessful in spite of unlimited endeavors. असंख्य प्रकार के जो है endeavor प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति असफल हो जाएगा अगर कृष्ण का फेवर नहीं है तो. Service to the Supreme Lord is dependent on the mercy of the Supreme Lord. Mundane endeavor cannot produce success. भौतिक जो प्रयास है वो सफलता नहीं दिला सकता है. निसदेड़ प्रहर दुइयो बजाई हाथे की आर करीते जुजा अतएव जे यत्न ना करी आर फल मूल किछु मात करीमु आहार. So it is practically the middle of the night. Is it proper to cook at this time? ब्राह्मण फिर फाइनली बोल रहे हैं कि ये लगभग आधी रात हो चुकी है. देख लो 11:30 12 1 बज रहा है. क्योंकि 2 बार संध्या शाम को तो पहुंचा ही था ब्राह्मण. स्वागत स्वागत सत्कार हुआ. फिर जगन्नाथ मिश्र बोले कि आप कुकिंग करिए. एक बार कुकिंग किया, 1 1.5 घंटा निकल गया होगा. फिर बर्बाद किया. फिर किचन सफाई किए. फिर उसके बाद फिर कुकिंग किया. तो हो गया 11 11:30 12 बज गया. बोले अब क्या ये प्रॉपर समय है कुकिंग करने के लिए? इट्स नॉट रीजनेबल. तो बोला था ये वाजी यत्न ना कर यार फल मूल किछु मत करी मुहार. इसलिए और कोई मैं आज कुकिंग करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहता हूँ. केवल कुछ मुझे फ्रूट्स दे दो, उसी से हो जाएगा. कल कुछ कर देंगे. ठीक है, लिटिल किछु. लेकिन विश्वरूप भगवान फिर से बड़े मधुर तरीके से बोल रहे हैं, प्रेम से. क्या बोल रहे हैं? विश्वरूप बोले ना नाही क कौन दोष तुम्ही पाक करिले से सबार संतोष. एत बोली विश्वरूपा धरिल चरण साधिते लागिल सबे करिते रंधन. विष्णु भगवान समझ गए कि ये ब्राह्मण ऐसे नहीं मानने वाला है. ये ब्राह्मण तो है बड़ा बुद्धिमान और बड़ा डिटैच्ड है, विरक्त है. इसको तो खुद कुछ चाहिए नहीं, इच्छा ही नहीं है. ये तो जल्दी सो करके उठ के भजन करना चाहता है. तो इसको तो अच्छा ही रहेगा, तो ये तो नहीं मानने वाला है. इसलिए पूरा फिलॉसफी भी अच्छे से सब पूरा कन्विक्शन के साथ बोल दी. तो विश्वरूप भगवान फिर बोले फाइनली बड़े मधुर तरीके से. छोटे बालक ही हैं, 10 11 12 साल का बालक है. तो बड़े मधुर सुंदर दिख रहे हैं, बड़े मधुर तरीके से बोल रहे हैं. बोले नाही का कौन दोष हे महाशय, हे ब्राह्मण, आपका कोई दोष नहीं होगा. आप मत लो, ऐसा सोचो मत सोचो कि आप कृष्ण के इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो. 2 बार कुकिंग कर लिया आपने फिर भी कृष्ण नहीं चाहते हैं. तो नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो. आप कृष्ण के विरुद्ध आप नहीं जाओगे, कोई दोष नहीं लगेगा. क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कुकिंग करेंगे ना तो इससे हम सबको संतोष होगा. तो आप हमारे संतोष के लिए आप ये कर रहे हैं, तो कृष्ण आपको कोई दोष नहीं देखेंगे. ठीक है, आप अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं. तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इतना बोल करके अब इसके 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 अलावा ब्राह्मण फिर से फिलॉसफी ना बोलने लग जाए और संतुष्टि का पाठ पढ़ाने न लग जाए, तो तुरंत विश्वरूप भगवान पकड़ लिए उनके चरणों को. ऐता बोले विश्वरूप धरिल चरण. ब्राह्मण के चरण कमलों को, छोटे बालक है, बढ़िया सुंदर सुंदर मधुर तरीके से बोल रहे हैं और बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ चरणों को पकड़ लिए.
और साथ ही साथ में बाकी लोग भी खड़े हैं, जब देखे कि विश्व रूप बढ़िया फाइनल अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना, तो चलो हम लोग भी मिलके थोड़ा सा जोर लगा के आइए कर देते हैं, तो पुश कर देते हैं। तो साथ बाकी लोग भी जो खड़े थे, वो लोग भी सब बोलने लगे, हाँ 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 मानिए ना, बात मानिए ना, देखो ना, ये विश्व रूप भी बोल रहा है, इतना सुंदर बालक है, कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, कम से कम चलो आप हमारा नहीं सुनना चाहते, लेकिन इस बालक को तो आप वो मत करिए, है ना, इसका तो हृदय दिल मत तोड़िए, बेचारा कितना रिक्वेस्ट कर रहा है ना आपको, आप मान जाइए, चलिए फिर से कुकिंग कर ही लीजिए, आप हो गया। तो ये सब देखने के बाद फाइनली ब्राह्मण का हृदय पिघल गया। विश्व रूपे देखिया मोहित विप्रवर, करी बरंधन विप्र, बलिला उत्तरा। तो विश्वरूप, विश्वरूप को देखने मात्र से ऐसी स्थिति में वो ब्राह्मण तो मोहित हो गया बेचारा, वहीं पे हृदय पिघल गया और बोला ऑल राइट, ठीक है, करी बरंधन, मैं करूंगा कुकिंग। हाँ, ये भाव भाव में इतनी शक्ति होती है, अगर कोई प्रॉपर भाव से कुछ रिक्वेस्ट करे, तो उसको कोई नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं टाल सकता ना। तो यहाँ पे ब्राह्मण नहीं टाल पाए फाइनली, फिर और कुकिंग करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं एक भजन में, बोलते सडांग शरणागति है बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो नंद कुमार कृष्ण, he cannot refuse the prayers offered by a devotee who is following the six principles of शरणागति। छह जो शरणागति के सिद्धांत हैं, उनको जो अपने जीवन में अमल में लाता है, ऐसा शरणागत भक्त है, फुली सरेंडर डिवोटी, वट एवर ही प्रेज कृष्ण कैन नॉट रिजेक्ट इट, कृष्ण उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त हैं, जैसे यहाँ पे ब्राह्मण है, ये शुद्ध भक्त है, ये पूरी तरह से भगवान पे निर्भर है। तो बिल्कुल ये तैयार था कि नहीं करना है कुकिंग, बहुत फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, जप करना है, ये मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ फ्रूट ला के दे दो, पेट भर जाएगा, उसी से सो जाऊंगा। और कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, नहीं सुन रहे, लेकिन ये बालक इतने सुंदर विश्वरूप भगवान, सुंदर तरीके से पूरे भाव के साथ, और वैसे भी बड़े सुंदर हैं, दिखने में बड़े सुंदर थे। जैसे विश्वरूप भगवान आए थे सामने, तो ये ब्राह्मण तो देख करके ही मोहित हो चुका था, और मोहित होकर के तुरंत आलिंगन कर लिया। हाँ, और मुग्ध हो गया, पूछ लिया कि अरे कितना सुंदर बालक है, किसका, कौन महाशय है, कौन इसके वो बहुत ही पुण्यवान माता पिता हैं। तो लोग बताए कि ये तो जगन्नाथ मिश्र का ही पुत्र है, बड़ा पुत्र है, छोटा पुत्र जो आपको परेशान किया है उसी का बड़ा भाई है ये। छोटा पुत्र भी बड़ा सुंदर है, नो डाउट अबाउट इट, वो भी मोहित ही कर लिया था। लेकिन थोड़ा शरारत भी कर दिया था। लेकिन बड़ा पुत्र विश्वरूप बड़ा बड़े समझदार निकले, और बहुत बहुत अच्छे से समझाए उनको, विनम्रता से जो है रिक्वेस्ट किए। हाँ, तो देख करके ही आकर्षित हो गए। और फिर जब इतने प्रेम से बोले कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे महाशय शुद्ध वैष्णव हमारे घर में आए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन रोते हुए बोले कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको आप हमारे कारण आपको कष्ट मिला, 2 बार आपने कुकिंग किया, लेकिन ये हमारा छोटा भाई जो है नटखट, ये परेशान कर दिया आपको, है ना। तो आप, लेकिन आप ऐसा मत करिए, हम लोग, हमारा हृदय टूट जाएगा, हम बहुत दुखी हो जाएंगे, हमको हमेशा ये अपराध लग जाएगा, पछतावा होगा कि हमने आपको कष्ट मिला हमारे कारण। तो आप वापस से कुकिंग करिए ना, प्लीज प्लीज, ऐसे करके। और फिर फाइनली चरणों को जब पकड़ लिए, तो वो ब्राह्मण तो पूरी तरह से मोहित हो गया, और बोलना ही पड़ गया उसके, ऑल राइट, ठीक है, चलो चलो, ठीक है, कर लेता हूँ। अब उसके बाद वहाँ पे तैयारी करना चालू करेंगे वो लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही। जैसे मेरे को कई बार कुछ लोग, इतना खाने का इच्छा नहीं होता, पेट तो वैसे मेरे को भूख लगती नहीं, कुछ भक्त लोग को बोलते रहते, कुछ लोग बोलते हैं बस ये ले, नहीं लेना। लेकिन एक दो भक्त लोग हैं, वो बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि फिर जब लेना ही पड़ जाता है। यार, बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?